नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ में इंद्रजीत मीणा, प्रदेश ब्यूरो चीफ। आज हम बाराकी पावंद्रा पे, तो हमारे बीच में कमल जी राठौड़, जो बाराकी युवा शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो सर, आप भी जो आज ये धरना प्रदर्शन था, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आज जो धरना प्रदर्शन था और जो लगातार चला आ रहा है, वो बारा को बचाने के लिए, बारा की जनता के ऊपर जिस तरीके से प्रमोद जैन भाई नाम के एक डाकू ने अत्याचार किए, जिस तरीके से अनिति अत्याचार किए, अवैध खनन किए, भ्रष्टाचार किया, प्रमोद भाई का भ्रष्टाचार पूरा राजस्थान जानता है। बच्चा बच्चा जानता है कि प्रमोद जैन भाई अपने आप में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम प्रमोद जैन भाई है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो और जनता में जिस तरीके से इन्होंने खौफ और अपराध का माहौल बनाया था, वो माहौल खत्म हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी गिरफ्तारी हो। इसके लिए युवा शक्ति आज यहाँ पर एकत्रित हुई थी। हम भी बराबर एक एक दिन निरंतर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अनीति का विरोध करना हर आदमी का अधिकार है और हर जागरूक आदमी को चाहिए कि वो अन्याय और अत्याचार का विरोध करे। हमारे बारा की धरती को गंदा करने वाले इस व्यक्ति ने जिस तरीके से जनता को, लोगों को परेशान किया, चाहे युवा हो चाहे आज ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जब बारा में इस प्रमोद जैन भाई ने युवाओं की, छात्रों की हत्याएं करवाई, तब संविधान याद नहीं आया क्या? जब बारा में लोगों की जमीनों को इन्होंने कब्जे करवाए, जब जमीनों को हड़पने के लिए इन्होंने अनीति की, सत्ता और कानून का दुरुपयोग किया, तब इनको संविधान याद नहीं आया। आज जब इसके भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही है, तो इनको संविधान याद आ गया। ये संविधान बचाने की नहीं, भाया को बचाने की रैली थी और हम लोग मजबूती से हर समय तक भाया को भगाने का काम करेंगे। बारा की धरती को कभी गंदा नहीं होने देंगे। बारा में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि प्रमोद जैन भाया जैसे अनीति और अत्याचारी डाकू का मूल विनाश हो और ऐसे लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में कभी भी ना रहे। इसके लिए युवा शक्ति जागृत रहे, बारा की जनता और बारा जिले क्या पूरा राजस्थान की जनता जागरूक रहे, क्योंकि ये जागृति लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्षेत्र के भले के लिए जरूरी है। तो इन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपने विचार भी व्यक्त किया। धन्यवाद सर। तो सर, ये अवैध खनन की भी चर्चा कर रहे हैं लोग, तो इस बारे में भी आप। सर, हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर खड़े हैं। जी सर। जिला कलेक्टर कार्यालय के पीछे की जो सरकारी चरागाह की गौमाता की जमीन थी, उस जमीन पर 100 करोड़ रुपए का अवैध खनन करके मिट्टी खोद के इसने प्रमोद जैन भाई ने और इसके दलालों ने बेच दी। मौके पर जमीन देखने पर आपको केवल और केवल बहुत बड़ी, जो गोपालन मंत्री था, गोपालन मंत्री रहते हुए इसने चरागाह की जमीन, गाय माता की जमीन को खोद के, जिसने अपने पैसों की भूख में गाय माता की जमीन को खोद के खा गया, ऐसे व्यक्ति को आप उम्मीद कर सकते हो कि ये दोबारा मंत्री बनाओ? नहीं, ये आज भी मतलब लोगों को गुमराह करके, लोगों को बेवकूफ बना के दोबारा भला बनने की कोशिश कर रहा है। और ये कसम खा रहे हैं जैन तीर्थ पे जाके, तो इनको कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनको जो कान पकड़ के माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से बारा में अवैध खनन होता था? किस तरीके से इन्होंने किशनगंज में एक गरीब शहरिया जो लकवाग्रस्त है, तो सर जमीन को खोद के करोड़ों रुपए के पत्थर बेचता है इसकी पूरी आपराधिक गैंग ने। तो सर, लोगों ने तो सबक सिखा दिया ना, जो चुनाव हुआ था। लोगों ने सबक सिखा दिया, लेकिन लोग भोले होते हैं, जनता भोली होती है। समय के अनुसार ये इनका फंडा है प्रमोद जैन भाई कि 6 महीने में लोग भूल जाते हैं, तो नए नए हथकंडे अपना के पूरी सब्जी खिला के लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये जागृति लोगों में बनी रहे, जनता जागरूक रहे, बारा के लोगों को पता रहे उनका अच्छा और बुरा क्या है। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। हमें हमारी बारा की रक्षा करनी है, हमारे बारा की जनता का भला चाहना है, इसलिए हमें करना है। इन्होंने विकास से कोई मतलब नहीं रखा। आप ये देखो, विकास के नाम पर क्या काम कराया इन्होंने? जो हमने काम कराया है उसकी लाइन को क्रॉस करके बताते तभी कोई बात थी। बारा की जनता के विकास में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बारा के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं, और आज संविधान बचाने के नाम पे, खुद को बचाने के लिए इन्होंने पार्टी को दांव पे लगा दिया। सर धन्यवाद सर। नाम पहले तो मदन मोहन राजौर, मैं भारतीय किसान यूनियन राजस्थान का प्रदेश प्रभारी। तो आप भी अपने विचार। आज हमने जो राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं प्रमोद जैन भाया, जिनके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात ये थी कि 2023 में जब हम प्रमोद जैन भाया के घर पे घेराव करने जा रहे थे, तो उसके बाद जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसमें पर्चा बयान लिया, उसमें ये पर्चा बयान दिया गया कि नरेश भाई साहब और उसके समर्थकों पर हमला करके मरवाने की साजिश रची गई थी। इसके संबंध में हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। उसके बाद कलेक्टर साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब ने उस मामले में पर्चा बयान को संज्ञान में लेते हुए सदर थाने को, SHO को ऑर्डर कर दिया है कि मुकदमा दर्ज करें, प्रमोद जैन भाई के नामजद मुकदमा दर्ज हो। और बाकी जो दर्जनों मुकदमे हैं उनमें पूरी हमारी 1-to-1 बातचीत हुई थी अंदर, जिसमें ये बताया कि किसी में 15 दिन का काम बचा हुआ है जांच में, किसी में 20 दिन का, और किसी में चार्जशीट पेश हुई है। तो ये क्या है, MLA MP जो पूर्व हो जाते हैं, विधायक रहते हैं, इनका मामला CID में जाता है।
तो फाइल हमने सीएमओ से मंगवाई है और जल्दी 1 महीने का हमें समय दे, 1 महीने में चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, गिरफ्तार हो। धन्यवाद सर। सभी साथी इधर आ जाओ एक साइड। सब अपने आप बात करने के बैठ जाओ ना तुम शांति से। 12% होश में आओ। सब लोग गिरफ्तार करो। और सभी हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। सर वहीं बुला रहे मीटिंग। फादर से जो कमिटमेंट किया था सीएम साहब ने, उनकी न्याय की मदद के लिए है ना।